लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। किसानों को प्रताड़ित करके मोदी सरकार ने, बीजेपी की राज्य की सरकारों ने और भाजपा के नेताओं ने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने भी नहीं की थी। अब ये किसान आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा विकराल रूप ले चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन सरक रही है। खैर, मुजफ्फरनगर की आपने किसान महापंचायत के विजुअल्स देखे होंगे, कितने बड़ी भीड़ थी और सब के सब गाजीपुर की तरफ अब जाना शुरू कर चुके हैं। वो खत्म हुई ही थी कि आज जो एक मथुरा की किसान महापंचायत हुई है, उसने तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के दोबारा होश उड़ा के रख दी है। मथुरा की किसान पंचायत जो है वो आप देखिए, मथुरा महापंचायत के थोड़े विजुअल्स देख लिए। आदेश रावल एक पत्रकार है, उन्होंने भी लिखा है मथुरा महापंचायत के दृश्य। उन्होंने कुछ तस्वीरें लगाई हैं जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त दिख रही हैं, जिसके अंदर एक आप बहुत बड़ी भीड़ देख सकते हैं और पीछे एक गुलाबी और सफेद रंग का स्टेज मंच देख सकते हैं। अब इसके विजुअल्स देख लीजिए, एक छोटी सी 10-12 सेकंड के विजुअल्स, आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ी संख्या में किसान अब मौजूद है गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर तमाम जगहों पर जाने के लिए। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के खिलाफ मेरे छोटे भाई राजकुमार तोमर जी आ चुके हैं। इनका भारत में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इसी क्रम में चले नरेंद्र जी, तमाम नरेंद्र जी, धन्यवाद जोश नायक। दोस्तों, देखा आपने कि अलग अलग थोड़े से वहां के शॉट्स जो मिले अभी, जिससे पूरे भाजपाई जो है वो धराशायी, उनकी साजिशें हो चुकी हैं और अब उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। गाजीपुर की बॉर्डर पर पुलिस को भेजकर, अगले दिन सिंगू बॉर्डर पर अपने गुंडों को भेजकर, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि भाई हमने तो किसी को नहीं यहां से बुरा भला कह के भगाने की कोशिश की। ये कौन लोग हैं, कहां के हैं, ये कहां से आ गए, ये आप समझ सकते हैं। पैटर्न वही है जो सीएए के आंदोलन में था, जो अब भी यहां पर किसानों के आंदोलन को खत्म करने का। ये भाजपा की सरकार, लोग पूछ रहे हैं सवाल कि ये आंदोलन खत्म क्यों करना चाहते हैं यार। लोकतंत्र को जिंदा रखने की चीज होती है आंदोलन, जहां लोकतंत्र है वहां आंदोलन होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो तानाशाही के रूप में है कि नहीं, कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई अधिकार की आवाज नहीं उठाएगा। ये हालत है आज। और आज गोदी मीडिया को भी मुंह में दही जम चुका है। उनको बड़ी खुशी थी जब जवान और सेना के जवानों को भेजा जा रहा था, पुलिस के जवानों को भेजा जा रहा था, किसानों को से जगह खाली कराने के लिए किस किस तरह के ट्वीट कर रहे थे, ये मैं आपको सुना भी दूंगा, आपको मालूम भी है। किस किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये भी सबको मालूम है। वो गोदी मीडिया जो उसी रात को गाजीपुर बॉर्डर पे जब पुलिस पहुंची थी राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने के लिए, उसी रात को जिन्होंने उठावना लिख दिया था किसान आंदोलन का, जिनका ये कहना था कि ये आखिरी रात है किसान आंदोलन की, बड़ी खुशी से रिपोर्टिंग कर रहे थे, आज वो गोदी मीडिया मेरे ख्याल से शर्म के मारे किसी कोने में छिप के उसको रोना चाहिए। देश से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने चाल लगा दी किसानों को बदनाम करने की, लेकिन कर नहीं पाए। और यह आंदोलन अब इतना बड़ा हो गया है कि 3 कृषि काले कानून वापस होंगे और साथ के साथ यहां पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो उनकी मांग कांग्रेस की सरकार ने पूरी की थी, अब उसका वक्त है बदलने का, उसको कानून के अंदर यही बदला जाएगा। जब बात की है गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग की कह लें या मिस रिपोर्टिंग की कह लें, क्योंकि आजकल तो कम्युनिकेशन का दौर था, लेकिन इसको गोदी मीडिया ने मिस कम्युनिकेशन का दौर बना लिया है कि कैसे सरकार के लिए काम किया जाए, कैसे सरकार के लिए जनता जनार्दन के सामने जो आंदोलनकारी हैं, जो अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उनको बदनाम किया जाए, सरकार के हिसाब से रिपोर्टिंग की जाए, ताकि कैसे भी कुछ भी हो बस सरकार बच जाए। पूरे समुदायों के खिलाफ जाना पड़ा, कभी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जाते हैं, कभी दलित समुदाय के खिलाफ जाते हैं ये गोदी मीडिया वाले, और अब हमारे सिख समुदाय के भाई बहनों के खिलाफ जाते हैं। आज जब सिख समुदाय को बदनाम कर रही है गोदी मीडिया, इस देश का एक एक व्यक्ति सिख समुदाय के साथ खड़ा है सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। चलिए बात आपको सुनाता हूं, ट्वीट क्या क्या लिखा था, और उसके साथ साइड में मैं चाहता हूं कि आप देखें कि कितना बड़ा किसान महापंचायत का, मथुरा का और मुजफ्फरनगर के विजुअल्स हैं, जो सारे किसान इतनी बड़ी संख्या में जमा हैं, जो जाएंगे, अब जा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की तरफ और दूसरी सिंगू बॉर्डर तमाम जगहों के ऊपर, वो चलता रहेगा। और साथ में मैं, ये आज का है और मैं साथ में ट्वीट पढ़ता हूं गोदी मीडिया के नाम 3-4 की, ये देखते रहिएगा और उसको सुन के मिलाते रहिएगा। देखिए, और अमीश देवगन साहब लिख रहे हैं बक्कल और आ गई अक्कल, मतलब इनका कहना था उस दिन जब गाजीपुर में पुलिस पहुंची थी, इनका कहना था बक्कल और आ गई अक्कल।
उसके बाद लिखा था, कल तक जो बक्कल खोल रहे थे आज आंसू बहा रहे हैं, बड़े बेआबरू होकर ... मतलब इनका कहना था, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। यही कुछ चित्रा त्रिपाठी जी का भी कहना था। उन्होंने भी कहा था आज की रात आंदोलन खत्म, और उन्होंने भी आगे बहुत उनकी ट्रोलिंग हुई। अब ये तो आपने देख लिया साइड में कितना बड़ा हुजूम है, सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज, एक और वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, जिससे गोदी मीडिया पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी। 26 जनवरी के बाद जब पूरा माहौल बनाया जा रहा था किसानों के खिलाफ, तो देखिए जी हिंदुस्तान ने प्रोमो क्या चलाया था अपनी बहस का, जो उनको शाम में 5:54 पर चलाना था। रोहित रंजन पत्रकार जो है एंकर, उनके साथ उसका प्रोमो आप देख लीजिए पहले कि ये क्या कह रहे थे जब माहौल बना रहे थे गाजीपुर की बॉर्डर जब उनके हिसाब से खाली होनी थी। देखिए, बहुत हुआ इंतजार, गद्दारों पर करो अंतिम प्रहार। 65 दिन से जनता परेशान, स्वच्छ बॉर्डर अभियान, देश को जवाब दो। तो देखा दोस्तों आपने कैसे इन्होंने कहा था, बहुत हुआ इंतजार, गद्दारों पर करो अंतिम प्रहार। देश का अन्नदाता गद्दार था इनके लिए, देश के अन्नदाता को ये बदनाम कर रहे थे। आज ये भीड़, ये हुजूम जो महापंचायतों, किसान महापंचायतों की दिख रही हैं, और जैसे निरंतर लोग गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे हैं, अब दिल्ली के रास्ते भी शराफत से खोलने होंगे। किसानों को साथ बैठा के सिर्फ बेवकूफ नहीं बनाना होगा, बल्कि किसानों से बात करके तीनों कृषि काले कानून वापस लेने होंगे। आप देख लीजिएगा, ये सरकार की अहंकारी नीतियां अब रोकेंगी। अब ये आंदोलन जो है, इसने देश को एक नई दिशा दी है। इस देश को जो हमेशा के लिए हमेशा से लोकतांत्रिक तरीके, अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, उसको फिर से एक दिशा दी है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। हम वो देश हैं जिन्होंने एक दूसरे के अधिकार के लिए एक दूसरे का साथ दिया था, लड़ाई लड़ी थी। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब किसानों के साथ हैं। सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही नहीं है, तो भाजपाइयों को सब मजा छका रहे हैं इस वक्त। जो हालत टाइट हुई है भारतीय जनता पार्टी की ये महापंचायतों को देखकर, उनको समझ में आ गया है कि इस देश का अन्नदाता जिंदा है, और इस देश का अन्नदाता अपने अधिकारों के लिए, आने वाली नस्लों के अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई लड़ेगा और अपने अधिकारों को लेकर रहेगा। चंद उद्योगपतियों के लिए, 5 लोगों के लिए, राहुल गांधी जी ने भी यही बात कही, 5 लोगों के लिए किसान अपने आप को नहीं रोकेगा, 5 लोगों से आगे किसान नहीं चलेगा। कि 5 लोग उसके ऊपर राज करें, ये नहीं हो सकता। किसान खुद राजा है, किसान खुद राज करेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, जागरूक होते रहेंगे, पता चलता रहेगा कैसे दिल्ली की पुलिस के बारे में वहां लोगों ने कहा, जो पत्थर फेंक रहे थे प्रदर्शन करने वालों को, आंदोलनकारियों के ऊपर, जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा था उन लोगों के ऊपर कैसे पुलिस समर्थन दे रही थी। सारे वीडियोस आप सब देख चुके हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि कितना बड़ा रूप ले चुका है किसान आंदोलन, जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, ताकि लोगों को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी गलत थी, गलत है और गलत रहेगी अगर इस बात पे अड़ी रहे अपने। आज भाजपा को ये तीनों कृषि काले कानून वापस लेने होंगे। व्हाट्सएप पे जरूर साझा कीजिएगा अपने ग्रुप्स में। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन जरूर दबाइए, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।